मेरा भी चैलेंज है, जब तक मेरी आखिरी सांस है मैं इस्लाम पर बोलता रहूंगा। वो 72 हूरों का जो लॉलीपॉप पाले बैठे हो, कुछ नहीं मिलने वाला। एक्स मुस्लिम को कहते हैं मुर्तद, जो इस्लाम छोड़ दे मुर्तद। और मुर्तद की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा। जब अल्लाह को कहते हो ना उसकी माँ है, उसका बाप है, ना उसकी भाई है, ना कोई बहन है, वो अपनी रहमत से अपने आप पैदा हुआ। तो इस्लाम को छोड़ने के बाद भी ना मेरी कोई माँ है, ना कोई भाई है, ना कोई बाप है, ना कोई रिश्तेदार है। तुमने तो मुझे भी अल्लाह बना दिया यार। एक आयत की वजह से हुआ ये, सूरह तौबा की 23वीं आयत जो कह रही है, ए ईमान वालो, तुम्हारे माँ बाप भाई बहन जो सगे खून के रिश्ते हैं, वो दीन की जगह कुफ्र को तरजीह देने लगे तो तुम उनसे दोस्ती ना रखो, वरना तो तुम जालिम कहलाओगे, अत्याचारी कहलाओगे। तो कुरान की आयत ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। हाँ, भाजपा का एजेंट हूँ, आरएसएस का दलाल हूँ, मैं यहूदियों का वो हूँ। अरे भाई आ जाओ, अगर भाजपा ने, आरएसएस ने या तुम्हारे यहूदियों ने मुझे 1 रुपया दिया हो, 1 रुपया कभी दिया हो खिलाफ बोलने के लिए इस्लाम के, साबित कर दो। चैलेंज दे रहे हैं आप। हाँ, साबित कर दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष खबर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं इमरोज आलम, जो कि अपने आप को एक्स मुस्लिम कहते हैं, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा उत्सुकता इनको इस समय है कि इन पर एफआईआर की जाए। जी हाँ, ये एक अलग ही मामला देखने को मिल रहा है कि इमरोज आलम जी आमंत्रित कर रहे हैं, वीडियोस के माध्यम से बोल रहे हैं कि आइए और मुझ पर एफआईआर कीजिए और मैं कुरान को कोर्ट में लेकर के जाऊंगा। तो आइए इनसे सीधे बात करते हैं। एक तो पहले आप अपने नाम के साथ एक्स मुस्लिम लगाते हैं, तो ये क्या कारण है, और दूसरा कि आप क्यों आमंत्रित कर रहे हैं सामने से कि आप पर एफआईआर कर दी जाए? देखिए, एक्स मुस्लिम मैं अपनी मर्जी से नहीं लगाता। अरबी में एक्स मुस्लिम को कहते हैं मुर्तद, जो इस्लाम छोड़ दे मुर्तद। और मुर्तद की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा। जब आप मुर्तद को इंग्लिश की डिक्शनरी में डालेंगे, ट्रांसलेटर में, तो अरबी टू इंग्लिश करेंगे, मुर्तद की एक्स मुस्लिम आएगा। अरबी टू हिंदी करेंगे तो पूर्व मुस्लिम आएगा। तो ये खिताब मैंने कहाँ लगाया है? ये तो तुम ही लोगों ने लगाया है ना। तो अब बात आती एफआईआर की। भाई साहब, इन्होंने नुपुर शर्मा को दबा लिया था। मुझे नुपुर शर्मा समझे हो क्या? मैं तुम्हारे बीच से आता हूँ, तुम्हारी बात रखता हूँ। मैं कोई पैदाइशी हिंदू नहीं हूँ। जो लोग कहते हैं ना ये हिंदू हैं, मैं तो सीधा कहता हूँ वीडियो कॉल करके खतना शरीफ चेक कर ली जाए। हैं, मैं अगर हिंदू हूँ तो हाँ, मैं ये भी नहीं कहता, दावा नहीं करता कोई मैं बहुत बड़ा आलिम फाजिल हूँ। हाँ, जितना मैं बोलता हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, तुम उसे गलत साबित करके दिखा दो तो मान जाऊँ, है ना। तो एफआईआर की इसलिए भाई साहब, कम से कम यार तुम धमकियाँ तो देनी छोड़ो। धमकियाँ देने से इन गिदड़ भपकियों से क्या होता है? सीधा सीधा कोर्ट में चैलेंज करो मुझे, और मुझे ही क्यों, सारे एक्स मुस्लिमों को करो, सलीम वास्तिक को करो, एहसान को करो, साहिल को करो, एडम सीकर को करो, अवैस इकबाल को करो, इमरोज आलम को करो। हाँ, कितने सारे मैं नाम तुम्हें बता सकता हूँ। अरीशा बाबर को करो, हाँ, महलीज सरकारी को करो, एक्स मुस्लिम रब्बानी को करो, एक्स मुस्लिम यास्मीन खान को करो। चैलेंज करो कोर्ट में सबको, सबके सब जाएंगे, हम भी जाएंगे ना, हम सबके सब। लेकिन खाली धमकियां दोगे, गालियां दोगे, इससे तो कुछ काम नहीं चलने वाला। हाँ, गालियां, चलो धमकियों पर मैं ध्यान नहीं देता। जब तुम गालियां मेरी माँ बहन की देते हो, यार मेरी जिसकी पूरी फैमिली मुसलमान हो, जिसने इस्लाम छोड़ने के बाद जिसकी फैमिली ने उसे त्याग दिया हो, उसकी माँ बहन को गाली दोगे? और मेरी मरहूम माँ को, जो वो तहज्जुद गुजार थी, नमाज भी आखिरी पढ़ते पढ़ते उनका देहांत हुआ है। तो ये मेरे दिल को इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने मुझे छोड़ा है, मैंने उनको नहीं छोड़ा। तो ये जो धमकियों का सिलसिला भाई, ये गालियों का सिलसिला बंद करो, सीधे से कोर्ट में चैलेंज करो। हम सभी एक्स मुस्लिम को चैलेंज करो। हम सभी एक जैसी बात करते हैं, चाहे वो शिया हो, चाहे सुन्नी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, अहले हदीसी हो, चाहे जो भी हो, चैलेंज करो भाई। मैंने देखा कि कई सारे अभियान आप चलाते हैं अलग अलग जगहों पर आप जा कर के, और एक जो है बहुत लंबी आपकी टीम भी है, बहुत बड़ी आपकी टीम है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती भी जा रही है। तो किस तरीके के ये अभियान हैं, जा कर के क्या जागरूकता आप जो है वो उस अभियान के माध्यम से लोगों के बीच में? देखिए, मेरा तो एक ही कहना, चलो तुम इस्लाम भी मत छोड़ो यार, मत छोड़ो, मैं नहीं छुड़वा रहा, तुम मुसलमान बन के रहो। मैंने भी अपने घर वालों से कहा था, मैं इस्लाम को समझ लिया, पढ़ लिया, मैं इस आइडियोलॉजी को मानना नहीं चाहता, लेकिन मैं झूठ मूठ का मुसलमान यानी मुनाफिक बन के रहूँगा। लेकिन मुझे नहीं रहने दिया गया।
मेरे से बायकॉट कर दिया गया, मेरे सब कुछ छीन लिया गया। और कुरान की एक आयत की वजह से हुआ ये, सूरह तौबा की 23वीं आयत जो कह रही है, ए ईमान वालो, तुम्हारे माँ बाप भाई बहन जो सगे खून के रिश्ते हैं वो दीन की जगह कुफ्र को तरजीह देने लगे तो तुम उनसे दोस्ती ना रखो, वरना तो तुम जालिम कहलाओगे, अत्याचारी कहलाओगे। तो कुरान की आयत ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। हाँ, मैं तो ऐसे नहीं आना चाहता था मीडिया में कभी, मैं तो बॉलीवुड से था, एक लेखक एक शायर हूँ, मैं तो वही अपना काम करना चाहता था। लेकिन तुम लोगों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जब तुमने कहीं का नहीं छोड़ा तो मेरा भी चैलेंज है, जब तक मेरी आखिरी सांस है मैं इस्लाम पर बोलता रहूँगा। अभी मेरे ऊपर इतना बड़ा तगड़ा हमला किया ये यहाँ पर, अभी सही हो गया 25 नवंबर को, तो क्या किस चीज़ का हमला, किस अपने प्यारे प्यारे शांति दूत मोमिन भाइयों का जो सबसे ज़्यादा मासूम कौम है, तो उनका हमला हुआ। लेकिन इससे ही मत सोचना मैं डर गया, मैं दब गया, बल्कि मेरा जुनून पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से खड़ा हो गया है। हाँ, मरना एक बार है और मुझे मारने वाला भी तो मरेगा, ये भी देख लो। वो 72 हूरों का जो लॉलीपॉप पाले बैठे हो, कुछ नहीं मिलने वाला। बहुत सारे हिंदू भी स्वर्ग को कहते हैं, मैंने कुछ नहीं भैया, यही दुनिया स्वर्ग, यही नरक है, तुम बार बार जन्म लेते हो और यहीं पर भोगने आते हो। हाँ, लेकिन इनके दिमाग में एक अलग ही 72 मिलेंगी, 70 साल का वन शॉट होगा, जब लगेंगे पीछे से देखेंगे तो अरे बाप रे, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत खड़ी है। हाँ? ये क्या कोई डर नहीं लगता आपको, कोई जब धमकियाँ आती हैं? नहीं, डर पहले लगता था जब मुसलमान हुआ करता था, तो अल्लाह से जितना डर लगता था अल्लाह के बंदों से नहीं लगता भाई। उसमें तो था कब्र में जाऊंगा, एक ऐसा सांप आएगा, एक फन मारेगा, 70 हाथ धरती में घुस जाऊंगा और क़यामत तक ये चलता रहेगा। मेरे पीछे ऊपर 70-72 जहन्नुम की खिड़कियां खोल दी जाएगी, मैं उसमें जलता रहूँगा, झुलसता रहूँगा और क़यामत तक ऐसे तड़पता रहूँगा। कम से कम उस डर से यार, ये डर तो तिनके के बराबर ही नहीं है। एक नस काट दे गले की, अभी इंसान ख़त्म हो जाएगा, वक्त पे ट्रीटमेंट ना मिले, कोई डॉक्टर ना मिले तो, और मरना सभी को है। तो भाई वो डर जो था वो बहुत बड़ा डर था एज ए मुस्लिम। अभी एज ए काफिर कोई डर नहीं है, एज ए मुर्तद कोई डर नहीं है। मैं अपने इस काम को एक मिशन की तरह से कर रहा हूँ। और ये लोग कहते हैं मैं भाजपा का एजेंट हूँ, RSS का दलाल हूँ, मैं यहूदियों का वो हूँ। अरे भाई आ जाओ, अगर भाजपा ने, RSS ने या तुम्हारे यहूदियों ने मुझे 1 रुपया दिया हो, 1 रुपया कभी दिया हो खिलाफ बोलने के लिए इस्लाम के, साबित कर दो। चैलेंज दे रहे हैं आप? हाँ, साबित कर दो। अगर भाजपा में रहते हुए, किसी पद पर रहते हुए, या किसी ने RSS ने मुझे किया हो, हाँ, या एक्स मुस्लिम का सपोर्ट भी करती हो भाजपा, बिल्कुल नहीं। ये दर्द भी हमें, जो काम हम लोग कर रहे हैं, कम से कम हमें कहीं आपके पास आया इंटरव्यू के लिए, आपने बुलाया तो कम से कम मेरे साथ 2-4 गार्ड होने चाहिए थे, एक तो होता गनर, कुछ भी नहीं है। आगे चलूं, कोई देख ले, पहचान ले तो ये वही है, गाड़ी से कुचल के भाग जाए, कह देंगे जी ड्राइव। तो वो सबके लिए है। अब बस जब इस्लाम छोड़ा था और ये तो मान लिया था एक चलती फिरती लाश हूँ। हाँ, और मज़े की बात एक कहना चाहूँगा मैं, लास्ट पॉइंट, जैसे आप अपने अल्लाह को कहते हो ना उसकी माँ है, उसका बाप है, ना उसकी भाई है, ना कोई बहन है, वो अपनी रहमत से अपने आप पैदा हुआ। तो इस्लाम को छोड़ने के बाद भी ना मेरी कोई माँ है, ना कोई भाई है, ना कोई बाप है, ना कोई रिश्तेदार है। तुमने तो मुझे भी अल्लाह बना दिया यार, आसमान से टपका खजूर में अटका, बिना माँ बाप के पैदा होने वाला शख्स तुम्हारे सामने खड़ा है अल्लाह की तरह से। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो ये आपने सुना, हमारे साथ इमरोज़ आलम जी, जो कि लगातार सुर्खियों में बने भी रहते हैं, एक्स मुस्लिम है और लगातार अभियान भी चलाते रहते हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों से जैसे बहुत सारे लोग इनके पीछे हैं, जो अभियान ये चलाते हैं, उससे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। और इन्होंने जो भी बातें कही, इन्होंने कहा कि मैंने जितनी भी बातें रखी हैं सोशल मीडिया में, वो सभी जो है तथ्यों के आधार पर जो किताबों में लिखा गया है वही मैंने बयां किया है। उसके बावजूद लोगों को दिक्कत है। अब आपने पूरी चर्चा सुनी, इस चर्चा से आपकी जो राय हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए विशेष खबर के साथ।